अस्सलामुअलैकुम। कैसे स्टूडेंट्स, खैरियत से हैं? तो पिछले लेसन्स आपको याद होंगे जिनमें हमने इज़ेमार, वाजवर और विल बी और क्या सीखा सर? शल बी। हाल में, माजी में, मुस्तकबिल में ऐसे जुमले जिनमें सिर्फ किसी के बारे में बताया जाए। अब हमने दूसरी किस्म शुरू की है जिसमें किसी के पास किसी चीज़ का होने का इजहार हो। हाल में मसलन मेरे पास एक पेन है, अली के पास एक किताब है, दिलावर के 2 बेटे हैं। ठीक है, अब इसको माजी में कैसे करेंगे? आसान है जनाब सईद साहब। माजी में बिल्कुल आसान है। हैं, हो की जगह क्या आ जाएगा? था, थे, थी। और इंग्लिश में क्या डिफरेंस है? प्रेजेंट में किसी की चीज़ पर किसी के कब्जे के इजहार के लिए हम क्या इस्तेमाल करते थे? हैव और हैज। अब ये लेसन उससे भी ज़्यादा आसान है। इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब्स की भी परेशानी नहीं, सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब है। कौन सा है? हैड। हैड 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 मीन पास था, रखता था, उसके पास था, उसके थे। ठीक है जी। तो उसमें पहला जुमला हम मिसाल के तौर पे देखते हैं। आरिफ की एक किताब थी। तो फार्मूला क्या कहता है? बेशक ये आसान जुमले हैं, बेशक आपने पढ़े हैं, लेकिन अब रूल्स एंड रेगुलेशंस के जरिए आपने समझना है कि इनको बनाना कैसे है। तो आरिफ के पास एक किताब थी। फार्मूला क्या कहता है? सबसे पहले क्या चाहिए? पर्सन। आरिफ के पास एक किताब थी, इसमें पर्सन क्या है? आरिफ। ठीक है, आरिफ। फिर इसमें क्या दूसरी चीज क्या मांगता है? हैड। आरिफ हैड। अच्छा जी, क्या चीज? थिंग। यही मांग रहे हैं। आरिफ हैड अ बुक। इज इट क्लियर? अच्छा जी, सिंपल जुमला इस तरीके से बनेगा। नवीद के 2 घर थे। नवीद हैड 2 हाउसेस। ठीक है। जहीर का एक स्टोर था। जहीर हैड अ फार्मेसी। ठीक है। आरिफ की एक नौकरी थी। आरिफ हैड अ जॉब। मुजफ्फर की 2 दुकानें थी। मुजफ्फर हैड 2 शॉप्स। यहां तक समझ में आ गया जनाब? अब इसको हम करेंगे सवालिया। सवालिया को इंग्लिश में कहते हैं इंटरोगेटिव। सवालिया का उर्दू में क्या तरीका है? किसी भी जुमले के शुरू में क्या लगा दो। आपके 2 घर थे। अब इसको सवाल कैसे बनाएंगे? क्या आपके 2 घर थे? आपकी एक बीवी थी, क्या अभी भी आपकी 2 बीवी हैं? इस तरीके से। तो इसका सवाल ये क्या होगा? क्या आरिफ की एक किताब थी? तो कैसे बनाए सवाल? कहता है हैड लगाओ बिफोर पर्सन। बिफोर बना से पहले। पर्सन क्या है? आरिफ। इससे पहले हैड लगा दो। हैड आरिफ अ बुक। हैड आरिफ अ बुक। और सवालिया निशान लाजमी है। ठीक है जनाब, सवालिया निशान लाजमी है। अब हम इसी लेसन में इसकी एक और किस्म बनाते हैं, वो है निगेटिव मीन इनकारिया। ऐसे जुमले जिसमें इनकार, मुजफ्फर की 2 दुकानें नहीं थी। फिर इसमें क्या फार्मूला है? हैड के साथ नोट लगा दो भाई, बस। मुजफ्फर हैड नॉट 2 शॉप्स। आरिफ की जॉब नहीं थी। आरिफ हैड नॉट जॉब। जहीर की फार्मेसी नहीं थी। जहीर हैड नॉट फार्मेसी। अगर सही जवाब भी देना चाहते हैं तो उसे कंटिन्यू करें। ठीक है। जहीर हैड नॉट फार्मेसी। जहीर हैड अ फैक्ट्री। दिलावर हैड नॉट लैंड्स। दिलावर हैड अ गुड जॉब इन बिग हॉस्पिटल। मुजफ्फर हैड नॉट 2 शॉप्स। ही वॉज लैंडलॉर्ड। ही डिडंट नीड एनी काइंड ऑफ जॉब्स। क्लियर? अच्छा जी, अगली क्या है? एम्फेटिक। ऐसे जुमले जिनमें जोर पाया जाए। दिलावर की वाकई 2 दुकानें थी हैं, उसका वाकई फार्मेसी का कारोबार था, उसकी वाकई नौकरी थी। वाकई या लाजमी, जरूर, ताकीद आ जाए तो हम इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। रियली, श्योरली, इंडीड। समझ में आया? उम्मीद है आज का लेसन समझ में आ गया होगा। लेकिन समझना असल नहीं है, कईयों को आते हैं। असल वो है जो इनको बोले, जो सीखे बोले, जो सीखे बोले। और इससे भी ज्यादा आसान सिखा है। अभी लेसन पढ़ा, छोटे भाई को जाके पढ़ा है। अभी लेसन पढ़ा,
जाके अपने घर वालों को किसी को पढ़ाए, अपने स्टूडेंट्स को किसी को पढ़ाए। मेरा जो पहला स्टूडेंट था वो ये जनाब तशरीफ़ फरमाए। मैं जो सीखता था इनको सिखाता था, मैं जो सीखता था इनको सिखाता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज थोड़ी बहुत मैं भी सीख गया और इनकी भी इंग्लिश बहुत अच्छी है। तो भाई कौन कौन नियत करता है इंशाअल्लाह कि हम खूब प्रैक्टिस करेंगे, औरों को भी सिखाएंगे और लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और आज तो चैनल सब्सक्राइब कर ही देंगे।